गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिया। क्रिया का अर्थ है काम। अगर हम कोई भी काम करते जैसे लिखना, पढ़ना, सोना, खेलना, कूदना, भागना, लड़ाई करना, ये सभी क्या है? काम। क्योंकि आप ये सब काम करते हैं, है ना। तो आप जो भी काम करते हैं वो सब आपकी कहलाती है क्रिया। क्रिया की परिभाषा देखिए। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। यदि कोई काम कर रहे हैं तो भी क्रिया, और कोई काम हो चुका है तो भी क्रिया। ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण देखिए, चित्र भी देखिए। तोता मिर्च खाता है। यहाँ पे तोता क्या है? मिर्च खाता है। तो यहाँ पे खाना क्या है? क्रिया है। खाता या फिर खाना क्या हो गया? यहाँ पे क्रिया शब्द है, ये कोई काम कर रहा है तोता। बारिश हो रही है, तो यहाँ पे हो रही है, ये पूरा ही क्रिया शब्द है क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे आपका काम यानी क्रिया हुआ। बच्चा दौड़ता है। दौड़ना क्या है? काम है। यहाँ पे दौड़ता शब्द आपका क्रिया शब्द है यानी कोई काम, अर्थात काम बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कर्ता क्या होता है। क्रिया को जो करेगा यानी कोई भी काम करना है तो किसी व्यक्ति की ज़रूरत होगी, किसी वस्तु या किसी भी काम को करने के लिए कर्ता की ज़रूरत होती है। मतलब कि जो काम को करता है वो तो आपका वो क्रिया शब्द कहलाता है। किसी भी काम को करने वाला कर्ता होता है। हर वाक्य में, हर काम में एक कर्ता जरूर होता है। देखिए यहाँ पे अभिषेक बर्गर खाता है, तो इस वाक्य में जो अभिषेक है वो काम को कर रहा है। ठीक है। तो अगर हम प्रश्न बनाए इससे, तो काम कौन कर रहा है? अभिषेक। तो अभिषेक हुआ आपका कर्ता, यानी काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। अगर यहाँ पे होता कि आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, तो कौन उड़ रहे हैं? पक्षी। तो पक्षी होता आपका कर्ता, यानी कोई भी काम जिसके द्वारा हो रहा है वो होता है आपका कर्ता। ठीक है। कर्म क्या है? कर्ता आपने समझ लिया, अब कर्म समझ लीजिए। कर्ता जो काम करता है उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे कि अभिषेक बर्गर खाता है, तो यहाँ पे आपके अधिकतर जो प्रश्न है वो क्या से बनते हैं। हमेशा याद रखना, अगर आपका यहाँ पे प्रश्न क्या से बन गया तब तो इसमें आपका कर्म जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे अभिषेक बर्गर खाता है, तो यहाँ पे लिखा है प्रश्न में अभिषेक क्या खाता है? बर्गर। और अगर यहाँ पे लिखा होता अभिषेक खाता है तो हमें नहीं पता होता क्या खा रहा हो, तो यहाँ पे आपका कर्म जुड़ा हुआ है। कर्म वो जिसमें हमारा प्रश्न आसानी से बन जाए कि अभिषेक क्या खाता है? अभिषेक बर्गर खाता है। तो यहाँ पे जो बर्गर है, चाहे तो यहाँ पे आम, केले, सेब कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे ये आपका खाता क्रिया से पहले जो आपका कर्म जुड़ गया वो है आपका कर्म। फिर से बता देती हूँ, कर्ता जो काम करता है उसे हम कर्म कहते हैं। अभिषेक बर्गर खाता है, क्या खाता है? बर्गर। तो बर्गर हो गया इस वाक्य में आपका कर्म। ठीक है। अब देखिए क्रिया के प्रकार। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया देखिए नाम से ही हमें पहचान हो रही है कि सकर्मक क्रिया के साथ, अकर्मक क्रिया के कर्म के साथ ना होना, यानी कि यहाँ पे आपका जो सकर्मक क्रिया है उसमें आपका कर्म जुड़ा होगा। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था अभिषेक बर्गर खाता है, तो आपका ये सकर्मक क्रिया था क्योंकि इसमें आपका कर्म जुड़ा हुआ है। अगर मैं कहती अभिषेक खाता है तो हमें नहीं पता होता कि वो क्या खा रहा है, तो आपका वो होता अकर्मक
क्रिया, तो चलिए इनको भी जान लेते हैं। सकर्मक क्रिया जो क्रिया का भेद है, पहला, जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य या कर्म पर पड़े तो कर्ता द्वारा किया गया काम वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। अब देखिए परिभाषा को अब साइड रख दीजिए, आपको नहीं समझ आ रहा है तो। अब देखिए सकर्मक कर्म के साथ, उदाहरण के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका यहाँ पे प्रश्न आराम से बन रहा है क्या से, कि मैं क्या बना रहा हूँ, वीडियो। तो क्या आपका प्रश्न आसानी से बन रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ आपका सकर्मक क्रिया। अगर मैं यहाँ पे वीडियो को हटा दूँ, मैं बना रहा हूँ, अब हमें नहीं पता कि वो खाना बना रहा है, वीडियो बना रहा है या क्या कर रहा है, तो यहाँ पे आपका कर्म वीडियो है और सकर्मक क्रिया में हमेशा आपका कर्म जुड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक क्रिया में कर्म के साथ क्रिया का होना, जैसे कि उदाहरण और भी हमारे पास, जतिन सेब खाता है। जतिन क्या खाता है, सेब, तो यहाँ पे आपका कर्म क्या हुआ, सेब, ठीक है, यानी कि ये हुआ आपका सकर्मक क्रिया। माँ पत्र लिखती है, माँ क्या लिखती है, पत्र, तो पत्र हुआ आपका सकर्मक क्रिया, अर्थात जिस क्रिया का कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ आ गया आपको। अब सकर्मक क्रिया को हम पहचान कैसे सकते हैं, देखिए वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने पर अगर कोई उत्तर मिला तो वो क्रिया आपकी सकर्मक क्रिया है। जैसे कि बच्चा दूध पी रहा है, तो मेरा प्रश्न बनेगा बच्चा क्या पी रहा है, दूध पी रहा है, तो दूध शब्द आपका हो गया कर्म, यानी कि ये उदाहरण है आपका सकर्मक क्रिया का, क्योंकि सकर्मक क्रिया में आपका कर्म जुड़ा होगा और अकर्मक क्रिया में आपका कर्म नहीं जुड़ा होगा। आशा है कि पढ़ाया गया आपको समझ आया होगा। अब देखिए आपको कितना समझ आया है, कुछ प्रश्नों का हल करके हम देख लेते हैं। निम्नलिखित धातु शब्दों से क्रिया के सामान्य रूप बनाकर लिखिए। यहाँ पे धातु शब्द, धातु मतलब क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है ना, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, यानी कि यहाँ पे सो शब्द है, तो सो का धातु है सो, उसका हमने क्रिया रूप बनाना है, सामान्य रूप बनाना है, सो का होगा सोना, खेल का खेलना, धो का धोना, दौड़ का दौड़ना, बचा का बचाना, रेंग का रेंगना। तो बच्चों ये आपका गृह कार्य है जो कि आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है। अगली कक्षा में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, इसके अन्य भेदों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।